बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़िर मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और दिन है आज सोमवार का। ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान ऑलरेडी सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा है और जंग एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ईरान की जानब से अमेरिका के एसेट्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं अमेरिका की जानब से भी ईरान के ऊपर जो हमलों का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब बाकायदा तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान भी पहला जो तसादम है इसके हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। एक तो आपको इससे आगाह करना होता तरीन इस वक्त जो मशरक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल है, इससे भी आपको आगाह करने की कोशिश करूँगा और साथ साथ उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। अगर आपको मुनासब लगे तो मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में अपना कीमती फीडबैक जो है वो आपने लाजमी देना है। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका के दरमियान ये कशीदगी जो है वो एक ख़तरनाक जंग की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जो हमले या जो सूरत हाल मशरक़ वस्ता से सामने आ रही है वो बड़ी अलार्मिंग है। लेकिन ऑलरेडी जो ईरान की जानब से मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर ड्रोन या मिज़ाइल का जो सिलसिला था वो थमने का नाम ले ले रहा था। तो अब इसमें सबसे पहले कतर के हवाले से आपको बताऊं तो कतर से भी एक बड़ी अहम खबर सामने आई है और इसमें ना सिर्फ कतर की जो एयरफोर्स हैं बल्कि वो इसके साथ साथ जो यूके की एयरफोर्स हैं इन्होंने मुश्तरका तौर पर एक कार्रवाई की है। अब इसके हवाले से यूके की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने भी बाकायदा इस चीज़ को कंफर्म किया है। इसमें उनकी जो कंफर्मेशन है या जो खबर सामने आई है इसके बारे में आपको बताऊं तो इसके हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूके की जो वजारत दिफा है उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि जो यूके की रॉयल एयरफोर्स टाइफून ऑपरेशन है वो इसके अलावा कतर के साथ इन्होंने एक मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो सर अंजाम दिया और टाइफून स्क्वाड्रन ने सक्सेसफुली जो ड्रोन था इसको इंटरसेप्ट किया। अब इसमें हुआ ये है कि ईरान की जानब से कतर के ऊपर जी एक ड्रोन जो अटैक था वो लॉन्च किया गया, ड्रोन हमला हुआ, तो इसको फौरी तौर पर बरतानवी इसके अलावा कतरी जो एयरफोर्स की एक मुश्तरका जो स्क्वाड्रन है टाइफून जिसको कहा जाता है, इन्होंने ये कार्रवाई की है और इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है और ड्रोन जो है इसको कतर बिना किसी नुकसान के इन्होंने फ़िज़ा में ही इसको इंटरसेप्ट किया है। और इसमें इस चीज़ को देखें कि अब बाकायदा तौर पर जो बरतानवी एयरफोर्स है वो भी कतर के साथ मिलकर जो ईरानियन ड्रोन्स हैं इनको अब इंटरसेप्ट करने का सिलसिला जो है वो इस वक्त शुरू किया जा चुका है। दूसरी तरफ इस सूरत हाल के अंदर ईरानी हमलों के बाद अब मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से भी एक इंतहाई अहम कदम उठाया गया। इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से एक तो जी ईरान के अंदर अपनी जो अम्बेसी है इसको मुकम्मल तौर पर बंद करने, इसके साथ साथ अपना जो सफारती अमला है वो भी वहाँ से मुत्तहिदा अरब अमारात ने निकाल लिया और ये इंतहाई एक मेजर एस्केलेशन है कि इस वक्त एक सफारती जो कशीदगी है वो दोनों ममालिक के दरमियान शुरू हो चुकी है, क्योंकि बरहा मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर ईरान की जानब से ड्रोन्स इसके अलावा दीगर जो हमले हुए इसमें इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के वार्न करने के बावजूद जो हमलों का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो अब ऐसे में जो अमाराती वजारत खारजा है उनकी स्टेटमेंट भी इस हवाले से सामने आई है। उसके हवाले से मैं आपको आगाह करूँ तो इसमें सूरत हाल चूँकि ईरानी हमलों के बाद ये कदम जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से उठाया गया है, तो इसमें अमाराती वजारत खारजा के मुताबिक ये फैसला जो है वो ईरान की जानब से मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर किए गए हालिया मिज़ाइल्स और ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया है। इसके साथ साथ यूएई जो है वो चूँकि इस चीज़ को समझता है, क्योंकि यूएई जो है वो बारहा इस हवाले से ये कह रहा है कि ये खुद मुख्तारी या इंटरनेशनल लॉ की सीधी सीधी खिलाफ वर्दी है जो ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है। अब इसमें साथ ही साथ बयान में ये भी कहा गया कि ईरान ने जी रहायशी इलाकों इसके अलावा हवाई अड्डों अबूज़ाबी और दुबई इसके अलावा बंदरगाहों को निशाना बनाकर बेगुनाह शहरी जो थे इनकी ज़िंदगियों को खतरे में डाला है। अब इसमें ये सूरत हाल सामने आ रही है कि यूएई के जो सफ़ीर थे खालिद अब्दुल्ला इनको और इनके दीगर जो सफारती अमला था वो इस वक्त तेहरान छोड़ चुका है और वापस मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो पहुँच भी चुका है। अब इसके साथ है ये इकदामात जो हैं वो मज़ीद डी एस्केलेशन की बजाय इस वक्त सूरत हाल ये मशरक़ वस्ता में बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ये सिर्फ अभी मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से अपना सफारती अमला जो है वो बुलाया गया है, बल्कि दो और जो ममालिक हैं अरब कंट्रीज़ वो भी इसी जानब जाते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके हवाले से बहरीन और कुवैत के बारे में इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि वो भी इसी तर्ज का फैसला लेने जा रहे हैं और अपना जो सफारती अमला है वो ईरान से वापस बुलाने जा रहे हैं। और ये इस चीज़ को समझिए कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात भी अपनी एम्बेसी ईरान के अंदर मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर देता है
और इसके साथ-साथ कुवैत भी और बहरीन या दीगर क जो कंट्रीज़ हैं वो करते हैं, तो ये चीज़ें फ़र्दर जो एस्केलेशन है या मज़ीद एक जो तनाव है इसको मज़ीद बढ़ावा दे सकती हैं। दूसरी तरफ इसके साथ-साथ ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है इसके सूरत-ए-हाल के अंदर ओमान की जानिब से जी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ओमान ने इस हवाले से ये दावा किया है कि ईरान जो है इसने कशीदगी में कमी की कोशिशों पर आमादगी ज़ाहिर की है। यानी कि ईरान और अमेरिका इसके अलावा इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है अब इसमें ओमान ये दावा कर रहा है कि ईरान जो है वो अब मज़ीद एस्केलेशन नहीं चाहता बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए अब चीज़ें जो है वो इन पर ईरान की जानिब से रज़ामंदी जो है वो ज़ाहिर की गई है। अब इसमें अरब मीडिया के मुताबिक ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने ये दावा किया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ओमानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफ़ोनिक राब्ते में कहा कि वो कशीदगी में कमी की संजीदा कोशिशों के लिए तैयार हैं। ख़्याल रहे कि ये पेशरफ़्त ऐसे वक़्त में सामने आई जब अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों की शिद्दत में इज़ाफ़ा जो है वो देखने को मिला, जबकि ईरान की जानिब से भी जवाबी हमले जो थे वो किए गए और इसमें अमरीकी कई जो बेसिस थी इसके अलावा जो एसेट्स थे इनको ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया। अब इसके साथ-साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस हवाले से ये कहते हैं कि अमरीकी हमलों में ईरानी नेवी का जो हेडक्वार्टर था इसको भी तबाह किया गया है। इसके साथ-साथ अमरीकी जो फ़ौज है वो ईरान की बहरिया को बिल्कुल तबाह कर रही है और अब तक ईरानी बहरिया के 9 जंगी जहाज़ तबाह किए जा चुके हैं, जबकि बाकी को भी निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप ने ईरान की बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के अज़्म का अदा करते हुए कहा कि बाकी जितने भी ईरानी जंगी जहाज़ हैं वो भी जल्द समंदर की तह में होंगे, यानी जल्द ही अमेरिका जो है इनके ऊपर भी हमलों की जो सूरत हाल है वो बनाता हुआ नज़र आ रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका इनके ऊपर भी हमले करेगा। इसके साथ-साथ खबर अब इसके साथ-साथ एक और जो इत्तलात हैं वो ये है कि अमेरिका ने जी अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैयारे बराह रास्त अमेरिका से रवाना किए, जिन्होंने ईरान के ज़ेर ज़मीन और मज़बूत मिसाइल ठिकानों पर 2000 पाउंड वज़नी बमों से हमले किए। अब यहाँ ये सूरत हाल है तो वहीं ईरान की एक हमायत याफ्ता गिरोह है उनकी जानिब से ये क्लेम सामने आ रहा है कि उन्होंने जी इराक के अंदर एक एमुनेशन बताया जा रहा है अमेरिका का, इसके ऊपर हमला किया है। अब इसके हवाले से ये कुछ ज़राए जो हैं वो चूँकि ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरानियन ड्रोन जो थे इन्होंने जाकर जो वेयर हाउस है इराक के अंदर अमेरिका का इसके ऊपर जाकर हमला किया है। लेकिन जो मुस्तनद ज़राए हैं या जो क्रेडिबल सोर्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने नहीं बल्कि ईरान के जो हमायती गिरोह हैं इन्होंने जाकर इराक के अंदर ये कार्रवाई की है और इसमें एक एम्यूनेशन बेस थी अमेरिका की बेसिकली जिसके ऊपर हमला हुआ है और वहाँ पर जो मनाज़र या जो सूरत हाल इन हमलों के बाद आई वो बड़ी अलार्मिंग थी। इस वक़्त सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।